प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को सालों हो गए हैं, लेकिन सोनिया गांधी आज भी उनके प्रेम में वैसी ही हैं जैसे वो थी जब उनकी पहली बार राजीव गांधी से मुलाकात हुई थी। आइए आज आपको दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। सोनिया गांधी इटली की रहने वाली थी। 7 जनवरी 1965 को वो कैम्ब्रिज पहुंची। यहाँ काफी विदेशी युवा पढ़ाई के लिए आते हैं। लंदन का ये इलाका बहुत सेफ है और साफ सुथरा भी। उन्होंने यहाँ के 2 मुख्य लैंग्वेज स्कूल में एक में खुद का एनरोलमेंट कराया। तभी कैम्ब्रिज में ये व्यवस्था थी कि अगर आप विदेशी हैं तो यूनिवर्सिटी आपके ठहरने की व्यवस्था किसी फैमिली के घर पर करती थी। सोनिया को भी एक घर अलॉट हुआ। वहाँ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। शुरुआत में अंग्रेजी बोलने में भी उन्हें दिक्कत थी। खैर, उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्टोरेंट मिला जो इटालियन खाना खिलाता था। उसका नाम था वर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के युवाओं के बीच बहुत फेमस था। सोनिया गांधी ने नियमित रूप पर यहीं खाना शुरू कर दिया। इसके दाम भी ऐसे थे कि स्टूडेंट इसको वहन नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत महंगा था। राजीव गांधी भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहीं जाया करते थे। यहीं सोनिया ने पहली बार राजीव को देखा। वो शांत और सुंदर थे और बेहद विनम्र, दूसरों से बिल्कुल अलग। एक दिन जब सोनिया वहां लंच कर रही थी तब राजीव उनके कॉमन फ्रेंड क्रिस्टियन वॉन स्टिग्लिट्ज़ के साथ एंट्री हुए। तभी उनकी आपस में चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने अपनी बायोग्राफी सोनिया गांधी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी की लेखिका रानी सिंह ने कहा, उन्हें पहली ही नजर में राजीव से प्यार हो गया। ऐसा ही राजीव के लिए भी था क्योंकि राजीव ने ये बात उनसे बताई भी थी। उन्होंने क्रिस्टियन से पहले ही सोनिया से परिचय कराने को कहा था। इसके बाद उनमें दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ होने लगे। नेहरू गांधी परिवार में लंबे पत्र लिखने की परंपरा शुरू से ही रही है। उसी का अनुकरण करते हुए राजीव गांधी भी अपनी मां इंदिरा गांधी को पत्र लिखते। वो अपनी मां इंदिरा गांधी को जब पत्र लिखते थे तब उन्हें कैंपस, पढ़ाई, लाइफ, रूटीन सारी बातें बताते थे। जल्दी ही उनके पत्रों में लिखी जा रही बातों में सोनिया भी शामिल हो गई। वो माँ से उनका जिक्र करने लगी। दोनों अपने परिवारों से दूर थे, तनाव मुक्त और आजाद। कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले लगभग सभी छात्रों को घर से कम पैसा आने के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। इसके चलते उन्हें खाली समय में छिटपुट काम करना पड़ता था। राजीव एक कोऑपरेटिव बेकरी में काम करते थे। वो ब्रेड सेक्शन में थे। किताब में आगे लिखा है, सोनिया ऐसी थी जिनके पास पर्याप्त पैसा होता था। जब महीने के आखिर तक उनके दोस्तों की जेब खाली हो जाती थी तब भी उनके पास पैसा होता था। वहीं किताब में राजीव के कैम्ब्रिज के जमाने के दोस्त ताहिर जहांगीर ने लिखा, सोनिया हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी और हमेशा खुश मिजाजी से मिलती थी। उस समय कैम्ब्रिज में पुरुष और महिला स्टूडेंट्स का अनुपात 12 और 1 था, यानी कि अगर 12 लड़के हैं तो उसमें से बस एक लड़की होती। सोनिया उन दिनों कैम्ब्रिज टाउन में सबसे खूबसूरत लड़की थी। उन्हें अपने अच्छे लुक का एहसास भी था। राजीव को फोटोग्राफी का शौक था। वो सोनिया की बहुत तस्वीरें खींचते थे। राजीव उनके लिए सबसे खास बनते गए। हालांकि वो दोनों 2 अलग अलग दुनिया से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। वो मुक्त थे, खुश थे, अपनी जिंदगी का मजा ले रहे थे। जब राजीव ने अपनी मां इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया तो ये भी चाहा कि मां को सोनिया से मिला सके। तब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। इंदिरा को लंदन आना था और तब वो सोनिया से मिलने वाली थी। इस मुलाकात को लेकर सोनिया पहले से ही बहुत नर्वस थी। दोनों के बीच पहली मुलाकात हुई, फिर तुरंत बाद दूसरी मुलाकात लंदन में केनिंगटन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर पर हुई। इंदिरा ने इस मुलाकात में सोनिया को काफी रिलैक्स करने की कोशिश की। उन्होंने सोनिया से फ्रेंच भाषा में बात की क्योंकि उन्हें मालूम था कि सोनिया इंग्लिश की तुलना फ्रेंच में ज्यादा सहजता महसूस करती हैं। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा गया। इंदिरा ने बहुत कोशिश की कि सोनिया के साथ रिश्ते में उन्हें सहजता का एहसास करा सके। वहीं दूसरी ओर सोनिया के घर वालों के साथ इस रिश्ते को लेकर दिक्कत तो पहले से थी। सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बात और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात अब तक अपने घर में नहीं बताई थी। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को पत्र में लिखा था,
वो समझ नहीं पा रहे कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही। खैर, सोनिया वास्तव में राजीव के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। जब वो इटली के ओरबासानो में अपने घर गई तो तय करके गई कि अब की बार घर वालों से बात करके रहेंगी, लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वो बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौट आई। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस कैम्ब्रिज जाएं। राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला ले चुके थे, लिहाजा दोनों की मुलाकात अब वीकेंड्स में ही होती थी। दोनों तय कर चुके थे कि वो अपनी आगे की जिंदगी साथ ही बिताएंगे। हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी चिंताएं हो जाती हैं। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से डर लगता था। तब भी दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे और भारत में ही रहेंगे। जुलाई 1966 में सोनिया फिर से इटली लौटी। राजीव ने भी सोनिया के पिता स्टेफनो से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक भवन निर्माण साइट पर काम करके पर्याप्त पैसे जुटाए। सोनिया और राजीव दोनों एक दूसरे को खत लिखते थे। राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पायलट का लाइसेंस लेने की ट्रेनिंग लेने लगे थे। नवंबर 1966 में राजीव इटली गए। वो सोनिया के पेरेंट्स से मिले ताकि रिश्ते के प्रति आश्वस्त कर सके। राजीव वहां सोनिया के पेरेंट्स को पसंद आए। उन्हें महसूस हुआ कि राजीव नेक शख्स है, उनकी मंशा अच्छी है। इसके बाद भी स्टेफनो शादी के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी विदेश में कैसे रहेगी। अगर वो शादी के लिए हाँ कह भी देते हैं तो शायद एक अच्छे पिता का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगे। सोनिया की किताब की लेखिका ने आगे लिखा है, पिता ने उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया मानने को तैयार नहीं थी। जब उन्हें लगा कि सोनिया टस से मस नहीं होने वाली हैं, तब उन्होंने एक और शर्त रखी कि दोनों शादी के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करें और तब तक अगर उनका प्यार बना रहा तो वो सोनिया को राजीव के देश जाने की इजाजत दे देंगे, लेकिन अगर शादी में कभी कोई गड़बड़ होगी तो उनको कोई ब्लेम नहीं आ जा सकता। सोनिया ने 12 महीने इंतजार किया। स्टेफनो को लगता था कि बेटी साल भर जब उसके पास इटली में रहेगी तो राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि दोनों की शादी हुई और फिर 13 जनवरी 1967 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय गांधी के साथ गए थे। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया था, क्योंकि उस समय गांधी नेहरू परिवार और बच्चन परिवार के बहुत अच्छे संबंध थे। फिर वहीं 25 फरवरी 1968 के दिन दोनों की शादी हुई।